हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कंप्लीट ब्लड काउंट में जो पहला टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स के बारे में। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। रेड ब्लड सेल्स का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम यानी कि आयरन और ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। इसका मेन फंक्शन होता है आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना, उसको सारे शरीर में सेल्स और टिश्यूज में देना, और उन सेल्स और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको वापस फेफड़ों तक लेकर आना। ऑक्सीजन के साथ साथ जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनको भी ये सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल फीमेल्स में 12 से 16 तक होना चाहिए और मेल्स में 13 से 18 तक होना चाहिए। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, सॉरी, बट ये एज के हिसाब से वेरी करती हैं। अब हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स के शरीर में कम होने की वजह से आपको थकावट रहती है, आपको कमज़ोरी लगती है, सिर में दर्द रहता है, किसी किसी को जीभ पे स्वेलिंग भी आती है। खून की कमी होने की वजह से जो चेहरे का या शरीर का रंग है वो लाल से थोड़ा थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें किसी को घबराहट होती है, दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, या किसी का जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी खाने का मन करता है, चौक खाने का मन करता है। सेल्स में, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हाथों पैरों में झंझनाहट होती है या हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। हीमोग्लोबिन, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमारे शरीर में खून की कमी है या हमारे शरीर में खून पूरा है तो कैसे पता चलेगा। तो वो लोग हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं या रेड ब्लड सेल्स। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है तो आपके शरीर में ब्लड जो है वो नॉर्मल है, अगर कम होता है तो कहा जाता है कि शरीर में खून की कमी है। हीमोग्लोबिन के कम होने के क्या कारण होते हैं? पहला होता है खून जो है ब्लड लॉस हो जाता है किसी कारण से, जैसे कोई चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, एकदम से ब्लड लॉस हो जाता है। या फिर जैसे किसी को बवासीर की प्रॉब्लम होती है, बवासीर में या फिर बड़ी आंत में कैंसर हो, कोई पॉलिप हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अल्सर्स हो जिसकी वजह से खून जा रहा हो मल द्वार से। या फिर किसी को पेशाब की थैली में कैंसर होता है ब्लैडर में, तो उसको पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है किसी के शरीर में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो ब्लीडिंग होती रहती है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में। कईयों को पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी पेट में ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऐसे जो भी कारण है जिसकी वजह से शरीर में से खून निकलता है एक्स्ट्रा। फीमेल्स में मेंसेस टाइम पे किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केसेस में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड है, ये सब जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं ये कम होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन बॉडी में बनता ही नहीं। जैसे कोई कैंसर होता है बोन मैरो का, या ब्लड में कैंसर होता है, या फिर जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम में फैक्टर है एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी बनाती है। अगर ये फैक्टर बनेगा तो आपके शरीर में खून बनेगा, अगर ये फैक्टर नहीं बनेगा तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो जिन पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम है उनमें भी जो है हीमोग्लोबिन कम होता है। कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं। जैसे कैंसर्स की कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं या कीमोथेरेपी हम करवाते हैं जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं और हीमोग्लोबिन कम बनता है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि सिक्कल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है। इसमें जो लाल ब्लड सेल्स हैं वो जो है फटाफट आपके जो है डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। जैसे नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 120 दिन के बाद जो है चेंज होते हैं, मतलब 120 दिन के बाद पुराने सेल्स खत्म होकर नए सेल्स बनते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में सिक्कल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है, ये जेनेटिक कंडीशंस है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। जैसे कुछ लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या जैसे जिनको हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड में भी जो है हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स कम होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन एक ऐसा फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है आपको।
या फिर इसके अलावा कोई ऐसी, जैसे आपको इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स हो जिसमें कि आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही प्रॉपर से, मतलब आप विटामिन जो न्यूट्रिशन ले तो रहे हैं लेकिन वो बॉडी में लग नहीं रहे। सीलियक डिसीज़ ऐसा है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़ है आपको, क्रॉन डिसीज़ है आपको, मतलब जिसमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प दिक्कत होती है, तो ऐसे में भी हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं 120 डेज़ के बाद पुराने जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और नए बनते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, हीम और जैसे मैंने बताया आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 120 दिन के बाद जो आयरन है वो अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, और दोबारा से जब नया हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो उसमें ये यूज़ हो जाता है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो इसमें से कुछ बिलीरुबिन भी निकलता है और बिलीवर्टिन, जो कि आपका बाइल बनता है, लीवर जब बाइल को बनाता है तो बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन उसमें ऐड होते हैं कंपोजिशन में। जब वो आपके गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं बाइल, और वो छोटी आंत में आता है खाने को डाइजेस्ट करने में, तो आपके जो मल का रंग है वो इसी की वजह से होता है, और आपके मूत्र का रंग भी इसी की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से, जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन के टूटने पर निकलता है। तो दोस्तों अभी हीमोग्लोबिन के लिए आज के लिए इतना ही।